पतंजलि जैसे लेके जाते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आज के समय के हिसाब से वो कितना ठीक है? आज के समय के हिसाब से देखिए कि जो जीवन शैली है ना, वह जीवन शैली बहुत जटिल हो गई है। जीवन शैली बहुत जटिल हो गई है। इस जटिल जीवन शैली में जो है इतना सारा कुछ समय, भाई समय के मैट्रिक्स के भीतर जी रहे हैं ना आप, है ना। और कैसे संभव है कि इतनी सारी चीजों को, पूरे अष्टांग मार्ग को आप अपने जीवन पे अप्लाई कर पाए, है ना। वह समय आपके पास है ही नहीं, वह सुविधा नहीं है, वो माहौल नहीं है, वो परिवेश नहीं है। तो इसलिए जो है अभी इसलिए कहते हैं कि सीधा भस्त्रिका करो, और भस्त्रिका करने के बाद में सीधे सीधे ध्यान की हैपनिंग के लिए आप चले जाओ। उसमें कोई और देते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स दे रहे हैं जो अभी के इस जटिल माहौल में आपको जो है जल्दी से बाहर निकाल पाए। बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस है ना, इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीम बहुत सारी हैं, वो आपको जो है प्रभावित कर रही हैं। इतनी सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को झटके के साथ तोड़ना है, तो झटके के साथ तोड़ना है और फिर सीधे सीधे जो है कोई ऐसे कुछ स्टेप्स दे देते हैं। जो ध्यान के दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट, ध्यान का नेगेटिव पार्ट यानी कि जिसको मेथड कहते हैं, मतलब ध्यान नहीं है ना, मेथड फॉर मेडिटेशन। तो वो पार्ट देते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी देते हैं कि मतलब हैपनिंग के द्वारा जो हमें आती है, हमने जैसे विधियां दी जो हैपनिंग के माध्यम से उतरी आई कि ये स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स जो है दे दी गई आपको। तो वह स्टेप्स जो है वो सारी हैकिंग को हटा देती हैं और फिर जो है आपको ग्लिम्स दे देती हैं। जो वो ग्लिम्स आपको मिल जाए, एक बार ध्यान की ग्लिम्स मिलनी चाहिए, तो ग्लिम्स मिल जाती है तो फिर आप जो है फिर उसके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक अंदर से एक भरोसा बैठ जाता है ना कि भाई है, ध्यान घटता है और हमें घटा है, कुछ क्षणों से के लिए ही घटा है। तो फिर आप मेथड्स को अप्लाई करते हैं, नई मेथड्स को अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि कॉम्प्लिकेशंस कहाँ है। वो ध्यान की सहज अवस्था जो है बार बार विलोपित क्यों हो जाती है ना। तो फिर उसमें फिर तरह तरह की चीजें बताते हैं, क्लिनजिंग करो कि अलग अलग के संस्कार हैं, अलग अलग किस्म की पैटर्न है, वो आपको अलग अलग तरीके से हैक करें, तो क्लिनजिंग करो। अब कितनों को आप पहचानो और क्या करोगे, तो फिर ऐसी मेथड दी गई है कि आप क्लिनजिंग करो। क्लिनजिंग में वो सारे विकार, सारे वो जो है सब निकल रहे हैं। तो वो क्लिनजिंग जो है फास्ट तरीके से करो। अब जो है कैथारसिस है, जिब्रिश है, कुछ ऐसी चीजें करो, है ना। और जो है खूब रोना हो रहा है, खूब हंसना हो रहा है। देखिए अब ओशो के बाद तो स्थितियां बदल गई है ना, वो एक्चुअली वही देशना काम कर रही है ना अब तो, कि क्लिनजिंग जो है, क्लिनजिंग में ये क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए। तो ये क्लिनजिंग जो है जितनी ज्यादा आप करेंगे तो उतना फास्ट होता चला जाएगा। ये फास्ट ट्रैक है। इसमें जो आप क्लिनजिंग पर ज्यादा जोर देते हैं और ज्यादा जोर देते हैं तो फिर वो पूरे अष्टांगिक मार्ग की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ध्यान की घटना ज्यादा होती जाती है। फिर वो मेधा प्रज्ञा जागती है, मेधा प्रज्ञा जो है सघन होने लगती है। तब संसार की व्यर्थता का बोध होता है। अब इसमें जो ज्ञान मार्ग भी सम्मिलित होता है ना, कि हम संसार में जी भी रहे हैं, यह भी देख रहे हैं, और फिर संसार की व्यर्थता का बोध हो रहा है, संबंधों की व्यर्थता का बोध हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि संबंधों को निभाना नहीं है। देखो, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करता रहेगा, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है ना। पारमार्थिक सत्य की तरह काम करेगा, उसके लिए साधना कंटिन्यू है, और व्यवहारिक सत्य जो है वो अपनी जगह काम कर रहा है ना। तो व्यवहारिक सत्य को भी अपनी जगह से निभाना पड़ता है। लेकिन संबंधों की व्यर्थता, संसार में जो भी कार्य व्यापार कर रहे हैं, इसकी व्यर्थता का पता चलता है। लेकिन यह भी पता चलता है कि अभी जो हमने जन्म लिया है का जन्म लेने का अर्थ है कि हमने रीएसोसिएशन, वापस से एसोसिएशन किया है इस शरीर के साथ, है ना। उस शरीर के साथ में मन फिर से जो है विकसित हुआ है। वो हमारी जो चेतना या वह आत्मिक अवस्था या जिस भी लोक में रहे हैं और शरीर के बीच में जो कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन से फिर से मन, भाव और बहुत सारी चीजें जो है वह वापस जो है पुष्पित पल्लवित हुई हैं। और ये जब वापस पुष्पित पल्लवित हुई हैं तो अब यहाँ पर जो है फिर इन चीजों को इस सारे परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ता है कि अब ये सारा कुछ जो है व्यर्थ है, लेकिन इस शरीर को और इसको अपने को संभाल के भी चलना है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें पूरा गेम समझना है कि ये कैसा क्या है ना। हमारी फसावट कहाँ पर है। फसावट का मतलब एसोसिएशन। हमारी फसावट कहाँ पर है, कैसी कैसी फसावट है, उन सारी फसावटों को, हमारे आकर्षणों को समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम
इस जगत में कुछ पा सकते हैं, है ना। संबंधों में हम कुछ पा सकते हैं, धन में हम कुछ पा सकते हैं, इसमें कुछ पा सकते हैं। क्या धन व्यर्थ है? भाई जहां जिस चीज को, ये शरीर को जिया जा रहा है, वह धन व्यर्थ नहीं है, उपयोगिता है, लेकिन फिर भी व्यर्थ है। उपयोगिता भी है और व्यर्थ भी है, मतलब ये एक अलग बात है। उपयोगिता है इसकी और उपयोगिता रहेगी, ये व्यवहारिक सत्य है, और तब भी व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब तब भी आपको इस शरीर में रहना तो उसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा, उपयोग तो आपको करना ही पड़ेगा, तो तब भी व्यर्थ है। संबंध जो है, संबंधों को निभाना ही पड़ेगा, अच्छे बुरे जैसे भी संबंध है। अब देखिए ना, घर परिवार में जो है संबंध बहुत अच्छे हैं ऐसा तो नहीं होते हैं, संघर्ष चलता रहता है ना, वाद विवाद चलते रहते हैं, लेकिन साथ निभाते भी रहते हैं, निभाते भी रहते हैं ना भाई। और यह भी समझ में आता है अरे कहाँ फंस गए, क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको निभाते भी हैं। तो यह समझना है कि संबंधों में से कुछ मिलता नहीं है ना। संबंधों से हमें वह चीज नहीं मिलेगी जिसे हम आत्मज्ञान या कुछ कहते हैं, लेकिन इसकी व्यर्थता का बोध जो होगा ना, वह बोध जो है हमें यह चीज क्लियर कर देगा कि हमें लगता है ना संबंधों से कुछ पाया जा सकता है। वह पाया जा सकता है जो अनश्वर है ना, जो कि परम है। परम को पाया जा सकता है संबंधों के माध्यम से। हर व्यक्ति जो है परम को पाने की कोशिश कर रहा है, किसी भी माध्यम से कर रहा है। ज्यादा धन बटोरने के माध्यम से कर रहा है ना, या फिर जो है ज्यादा आपका जो है सब संबंधों के माध्यम से, पद प्रतिष्ठा के माध्यम से, है ना, किसी भी चीज के माध्यम से जो पाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली तो परम को ही पाने की कोशिश कर रहा है ना। जो पाने की कोशिश है सदा परम को पाने की कोशिश है। यह हमें अंदर से अभी ऊपरी तल पर जो है ना, ऊपरी तल पे जो है, चित्त के तल पे जो हमें स्पष्ट नहीं है। हमें लगता है नहीं धन पाएंगे तो हमें आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन धन के माध्यम से परम को पाने की कोशिश करें कि धन हो जाएगा या हो जाएगा, उसके बाद परम आनंद हो जाएगा, परम मुक्ति हो जाएगी। अब वो हमें अंदर से स्पष्ट नहीं है, ऐसा नहीं लगता, ऐसा हम बोलते ही नहीं है कि परम मुक्ति हो जाएगी, लेकिन अंदर से कहीं यह है। उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद सुकून का जीवन होगा, मस्त रहेंगे, ये रहेंगे, और उसके बाद में फिर हम धर्म शुरू करेंगे और आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। और धन इसमें सहयोगी नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते, धन सहयोगी है। आज आप लोग आए हैं, पहाड़ पर बैठे हैं, कुछ हैं या जैसे भी हैं, जो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें उपयोगिता तो धन की है ना। व्यर्थता, व्यर्थ इस तरीके से देखे, उपयोगिता के हिसाब से कोई पूरी तरह से कुछ व्यर्थ नहीं है, लेकिन उस हिसाब से कि वह जो है, वह जिस परम पद की बात कर रहे हैं, वहां पर इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है, इन सबसे बाहर हो जाते हैं। सेपरेशन को जी रहे हैं तो सेपरेशन के साथ में व्यवहारिक सकते हैं, ठीक है ना। और ये सब सेपरेशन जब प्रॉपरली डिजॉल्व होगा, देखिए प्रॉपरली कब डिजॉल्व होगा सेपरेशन, जब जो है शरीर छूटेगा, कुछ ना कुछ थिन परत रह जाती है। ये पिछली परिचर्चा हमारी हुई है, अब ये क्वेश्चन आया उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। विश्वेश्वर जी का हांगकांग से हैं, उन्होंने हमने व्हाट्सएप पर जो है मैसेज किया है, शायद अभी यहाँ पर भी मैसेज किया है विश्वेश्वर जी ने, तो कि जो है बोले मेरा जो है केतु 12वें स्थान में नहीं है, तो क्या मुझे आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता? हाँ, मतलब मेरा अंतिम जन्म नहीं हो सकता क्या? यह अंतिम जन्म नहीं हो सकता क्या कि मेरा तो केतु 12वें स्थान पे नहीं है? और आपने मतलब जो कहा, मतलब कल हमने कहा कि केतु यदि आपका 12वें स्थान पर भी है तो भी 100% चांस नहीं है कि आप जो है उस परम मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, या तो आपका अंतिम जन्म है, ऐसा नहीं है। केतु आपका 12वें स्थान में है, उसके बावजूद आपका एक आध जन्म और हो सकता है, एक जन्म दो जन्म आपके और हो सकते हैं। केतु भले 12वें स्थान में है आपका, तब भी हो सकता है, क्योंकि यदि कोई आकर्षण आपके कुछ ज्यादा बचे हुए हैं, किसी आकर्षण को, किसी ऐसी चीज को आप संभाल रहे हैं, बहुत ज्यादा संभाल रहे हैं, बहुत ज्यादा उससे गुथे हुए हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और अपनी कुछ किसी विकार को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, और वो विकार कहीं ना कहीं आंशिक रूप से बच जाता है, वह बच जाता है, तो फिर जो है केतु 12वें स्थान पर होने के बावजूद एक आध दो जन्म और हो सकते हैं। अब इनका कहना है कि मेरा केतु 12वें स्थान पे नहीं है तो क्या मुझे और जन्म लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपकी साधना उस स्तर पर यदि जाती है, उस स्तर पर जाती है और सचमुच में साधना को वहां तक आप ले जाते हैं, तो संभव है कि यह जन्म आपका अंतिम जन्म होगा। केतु 12वें स्थान पर नहीं है तो आपकी साधना परम स्थिति पे नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है ना। तब भी ऐसी संभावना है कि साधना उस स्तर पे जा सकती है
जहां पर जो है हमारा यह अंतिम जन्म हो सकता है, परम मुक्ति हो सकती है।